बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। अगर ये तमाम न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप फिज़िक्स के 9th क्लास के पेपर में से पूरे 60 मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से हैं। फिज़िक्स की तारीफ करें, इसकी दो शाहों के नाम लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 3 है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ करें। 4 है प्लाज्मा फिजिक्स की तारीफ करें। 5 है न्यूक्लियर फिजिक्स और जियोफिजिक्स की तारीफ करें। 6 है जियोफिजिक्स की तारीफ करें। 7 एटॉमिक फिजिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स के दरमियान फ़र्क करें। क्वेश्चन नंबर 8 है मैकेनिक्स और जियोफिजिक्स की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 9 है प्लाज्मा फिजिक्स और जियोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। 11 में हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के दो इस्तेमालात। और 12 में आ जाता है कार और रेफ्रिजरेटर फिजिक्स के किस असूल पर काम करते हैं। 13 पे तिबी और महज मकदारों की तारीफ़ें करें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 बुनियादी और महज मकदारों की तारीफ़ करें। बुनियादी यूनिट से क्या मुराद है, इसकी दो मिसालें लिखें। 16 क्वेश्चन है 4 महज यूनिट के नाम लिखें। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ। 17 है डिफाइन ड्राइव्ड यूनिट एंड राइट टू एग्जाम्पल। फिर आ जाता है 18 डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट। विच बेस आ जाता है, फिर विच बेस क्वांटिटी हैव यूनिट मोल एंड केल्विन। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय प्रीफिक्सेस, गिवन एग्जांपल। फिर आ जाता है डिफाइन प्रीफिक्सेस, राइट टू एग्जांपल। फिर है व्हाट इज मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन, व्हाट इज इट्स रूल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद 23 आ जाता है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये एक वर्ड जो है वो डिजिट लिखे हुए हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि 10 की मुनासिब पावर में लिखने हैं आपने। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने हैं। यू आर 15 ईयर ओल्ड, एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी पेपर में आ सकता है। उसके बाद है व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है डिफाइन जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। फिर है व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। ये 30 क्वेश्चन हो गए हैं। उसके बाद है आपका सिक्रू गेज, डिफाइन पिच ऑफ सिक्रू गेज। उसके बाद है व्हेन द जीरो एरर ऑफ अ सिक्रू गेज विल बी पॉजिटिव, व्हाई अ सिक्रू गेज मेजर मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। उसके बाद है व्हाट इज फिजिकल बैलेंस। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड फिजिकल बैलेंस। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है डिफाइन मेजरिंग सिलेंडर एंड इट्स यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द मेथड ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 39 हाउ कैन यू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। फिर है राइट टू रूल टू डिफाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरिंग मेजरमेंट्स। उसके बाद 41 है दी के नंबर में आखिरी हिस्सा अदद 5 को राउंड ऑफ करने से क्या हासिल होगा। 1.3 और 1.4 5 लिखा गया है, ठीक है। बाद 42 क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स की तारीफ करें। फिर ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन की तारीफ, सर्कुलर मोशन की तारीफ मिसाल के साथ, रैंडम मोशन की तारीफ मिसाल दें, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क, वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ मिसाल से वजाहत करें, रोटेटरी मोशन और रैंडम मोशन में दो फ़र्क, मोशन की तारीफ और इसके इकसाम के नाम, लीनियर और रैंडम मोशन में फ़र्क, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन की तारीफ, वाइब्रेटरी मोशन की तारीफ, स्केलर की तारीफ करें, वेक्टर की तारीफ करें, ठीक है, मिसालों के साथ वजाहत करें, पोजीशन की तारीफ करें, स्पीड की तारीफ करें, इसका हिसाबी फार्मूला, इसका सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट लिखें, ठीक है। उसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की तारीफ करें, वेलोसिटी की स्पीड तारीफ करें, इसकी हिसाबी फार्मूला और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में इसका यूनिट लिखना है, ठीक है।
औसत वेलोसिटी की तारीफ करें, इसका फार्मूला लिखें। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या मुराद है। उसके बाद आ जाता है आपका यूज़ ऑफ लाइडर गन का यूज़ बयान करें, ठीक है, इस्तेमाल ऑफ लाइडर गन। उसमें एक्सेलरेशन की तारीफ करें, इसका हिसाबी फार्मूला लिखना है और इसका ऐसा यूनिट लिखना है। रिटार्डेशन से क्या मुराद है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तारीफ और एक मिसाल। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की मसावात, मोशन की मसावातें लिखें, ठीक है। किसी जिस्म की 1 किलोमीटर पर हार स्पीड को मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के पेपर में आ सकते हैं और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन एक जैसे ही डेफिनेशन को मिला के बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 71 है आपके पास, कन्वर्ट 72 किलोमीटर स्पीड ऑफ अ बॉडी इनटू मीटर पर सेकंड। फिर कन्वर्ट 36 किलोमीटर स्पीड ऑफ अ बॉडी इनटू मीटर पर सेकंड। फिर आता है कन्वर्ट 20 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पेपर कॉन्सेप्ट बेस पे आता है, तो आपने इस तरह के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स वैल्यू। उसके बाद डिफाइन डायनामिक्स, डिफाइन फोर्स, डिफाइन मोमेंटम। उसके बाद उसका मैथमेटिकल फार्मूला और ऐसा यूनिट, डिफाइन इनर्शिया, डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स एंड इनर्शिया, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रूव एफ इज इक्वल टू एम ई, ये सेकंड लॉ है न्यूटन का, इसको प्रूव करना है, लॉन्ग भी आ सकता है। डिफाइन यूनिट ऑफ फोर्स। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है state and explain Newton third law of motion. What is meant by action and reaction? Explain the action and reaction of force in case of rocket motion. यानी कि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है और गैसेस नीचे की तरफ रिएक्ट करती हैं, ये एक्शन और रिएक्शन का केस है, ठीक है, इसको डिस्कस करना है। How much force is needed to prevent a body of mass 10 किलोग्राम फ्राम फॉलिंग। व्हाट इज मेंट बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। डिफाइन फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम, आल्सो राइट इट्स फार्मूला मैथमेटिकल, ठीक है। डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन फोर्स एंड फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन, इसका फार्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखने हैं। व्हाट इज मेंट बाय कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, राइट इट्स फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला। डिफरेंशिएट बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। एनी टू एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एनी टू डिसएडवांटेज, यानी कि फ़ायदे और नुकसानात लिखने हैं फ्रिक्शन के। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फार्मूला। व्हाट इज माइंड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी जो है वो इक्वेशन फार्मूला। डिफाइन पैरेलल फोर्सेस, राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। उसके बाद लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की तारीफें करनी है। वेक्टर के जमा करने का हेड टू टेल रूल्स क्या है, मिसाल से वजाहत करनी है। वेक्टर को ग्राफिकल कैसे ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अमूदी कंपोनेंट से क्या मुराद है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है। एक कायमतुल ज़ाविया मसलस में कायदे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसके अमूद की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसके वत्तर की लंबाई मालूम करें। ये मसला फिसागोरस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने सॉल्व करना है। रिजिड बॉडी की तारीफ करें, किसी जिस्म के एक्सिस ऑफ रोटेशन की तारीफ करें, मोमेंट आर्म की तारीफ करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट आर्म में फ़र्क, मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान फ़र्क, मोमेंट आर्म की लंबाई दोगुना करने से इसके जिस्म के टॉर्क पर क्या असर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मोमेंट्स का असूल क्या है। उसके बाद प्लम्ब लाइन से क्या मुराद है, कपल से क्या मुराद है, इक्विलिब्रियम की तारीफ, दो मसाले, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त, इसका हिसाबी फार्मूला। उसके बाद गैर क्याम्पजीर इक्विलिब्रियम की तारीफ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तारीफ, ग्रेविटेशन का कानून, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से क्या मुराद है, इसकी कीमत यानी कि जी की कीमत आपने लिखनी है, इसका यूनिट लिखना है। हम अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स को क्यों महसूस नहीं करते, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या मुराद है। उसके बाद 125वां क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन के कानून और न्यूटन के मोशन के तीसरे कानून में क्या तल्लक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला, ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला लिखें, उसका मास लिखें, ठीक है। ज़मीन और सूरज और मरीख की सतह पर जी की कीमत बताएं। पहाड़ों की बुलंदी पर जी की कीमत कम क्यों होती है। उसके बाद अगर आर को दोगुना कर दिया जाए तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई और आर का स्क्वायर में क्या फ़र्क पड़ेगा। सैटेलाइट से क्या मुराद है, कुदरती और मसनूई सैटेलाइट में क्या फ़र्क है।
ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, इसका इस्तेमाल, मसनूई सैटेलाइट के दो इस्तेमाल, सैटेलाइट और जो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, ज़मीन से इसकी बुलंदी, उसके बाद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़मीन की सतह से कितनी बुलंदी है, मसनूई सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला, वर्क जूल की तारीफ, वर्क एनर्जी की तारीफ, मैकेनिकल एनर्जी की इकसाम, काइनेटिक एनर्जी की तकसीम तारीफ करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की मसावतें, मैकेनिकल एनर्जी की तारीफ, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में किस तरह तब्दील होती है, साउंड एनर्जी मिसाल के साथ, केमिकल एनर्जी, म्यूजिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल और मैकेनिकल एनर्जी में फ़र्क, इलेक्ट्रिक एंड लाइट एनर्जी में फ़र्क, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल, ज़मीनी कटाव से क्या मुराद है, फोसिल फ्यूल के फ़ायदे, एनर्जी के नाकाबिले तजदीद ज़राए से क्या मुराद है, दो मिसालें दे, फिर आ जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूल से क्या मुराद है, उसके बाद फिशन रिएक्शन की तारीफ, सोलर सेल से क्या मुराद है, फिर आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन सोलर सेल से क्या मुराद है, सोलर सेल का दूसरा नाम, उसके बाद हीटिंग सिस्टम किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी के इस्तेमाल, थर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, आइंस्टाइन के मसावात, पावर से क्या मुराद है, मादे की काइनेटिक मालिकुलर मॉडल की तारीफ, मादे के प्लाज्मा की हालत से क्या मुराद है, ठोस और गैस की हालतों में फ़र्क, प्लाज्मा की खसूसियात, 200 मीटर सेंटी क्यूब के एक पत्थर का मास 5 किलोग्राम है, 500 इसकी डेंसिटी क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर का यूनिट, इसकी तारीफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है, उसके बाद है 174 है, इंग्लिश में रीड करूँगा, वाई द एयर बिकम थिनर देन एंड थिनर हैज वी गो अप, व्हाट चेंज एरिया एक्सपेक्टेड इन वेदर इफ द बैरोमीटर रीडिंग शो सडन डिक्रीज, व्हाट इज मेंट बाय मर्करी बैरोमीटर, ठीक है। मर्करी के बैरोमीटर से क्या मुराद है, उसके बाद है 177 जो है वो, राइट डाउन द नेम ऑफ सम डिवाइसेस विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 178 तैरने का असूल, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑन व्हाट principal ship and submarine float on surface of water and why, उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट wooden blocks float on water why, उसके बाद डिफाइन डिफार्मिंग फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऐसे यूनिट के साथ तारीफें करनी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टेट हुक्स लॉ, उसके बाद है जी व्हाट इज meant by elastic limit, what is meant by Young's modulus, why is heat called as the energy in transit, उसके बाद what is thermal equilibrium, differentiate between हीट एंड इंटरनल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है। उसके बाद राइट टू स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर, व्हाट डू यू नो अबाउट केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, राइट द फार्मूला ऑफ कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टू केल्विन स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये फार्मूला। व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्लिनिकल थर्मामीटर एंड इट्स रेंज, कन्वर्ट 100 फ़ारेनहाइट इनटू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ठीक है। ये कन्वर्ट करना एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 201 क्वेश्चन है हीट, स्पेसिफिक हीट से क्या मुराद है, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बेकर इज 50 डिग्री सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, normal human body temperature is 98.6 Fahrenheit, convert into Celsius and Kelvin scale में लिखना है इसको। what will be the temperature on Kelvin scale of a temperature when it is 120 डिग्री इन सेल्सियस, और वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी कन्वर्ट करने वाले हैं, तब्दील करने हैं एक स्केल से दूसरे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाएगा 206 डिफाइन हीट कैपेसिटेंसी, इट्स का मैथमेटिकल फार्मूला, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस, उसके बाद है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द एवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स, उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, उसके बाद है हाउ नेचर ऑफ लिक्विड इफेक्ट द रेट ऑफ एवेपोरेशन, नेक्स्ट गिव टू यूज ऑफ कूलिंग इफेक्ट बाय एवेपोरेशन, नेक्स्ट हाउ एवेपोरेशन डिफर फ्रॉम वेपोराइजेशन, उसके बाद है डिफाइन वेपोराइजेशन, उसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय इवेपोरेशन, ठीक है। वाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज,
by increase the surface area of the liquid, how wind increase the rate of evaporation. फिर है what is meant by anomalous expansion of water. Next है define coefficient of volume of thermal expansion. Next है why gap are left in railway track. उसके बाद है राइट एनी टू एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ हीट. राइट द नेम ऑफ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. what is meant by conduction of heat. Define the rate of flow of heat. Define the rate of flow of heat and its mathematical formula. Define thermal conductivity. उसके बाद how does cross sectional area of a solid affect the thermal conductivity. Write any two factor of rate of flow heat. ठीक है. उसके बाद है 231 है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में क्या फ़र्क है. कंडक्टर्स के चंद इस्तेमालात, नॉन कंडक्टर के दो इस्तेमालात. कन्वेक्शन की तारीफ़ करें. ठीक है. उसके बाद आपके पास आ रहा है नसीम बरी और बहरी में क्या फ़र्क है. 236 है कन्वेंशन के दो इस्तेमालात, कन्वेक्शन करंट्स के दो इस्तेमालात. ठीक है. ग्लाइडर के हवा में रहने का सबब. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है. उसके बाद है जी दो माहिर थर्मल सवार परिंदों के नाम लिखें, रेडिएशन की तारीफ करें. ठीक है. उसके बाद वो अवामल बयान करें जो रेडिएशन की शरह को मुतासर करते हैं. फिर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन सतही रकबे का रेडिएशन की शरह पर क्या असर होता है. उसके बाद है लाइलियस क्यूब क्या है, इसकी चार सतहों के नाम लिखने हैं. लैलिस क्यूब का इस्तेमाल लिखना है गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने से क्यों इज्तनाब करना किया जाता है. ठीक है. खाना पकाने वाले बर्तनों का पैंदा स्याह क्यों रखा जाता है. बाद है 248 है हमारे पास. राइट टू कंसिक्वेंस ऑफ रेडिएशन. वाई वी वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर. ठीक है. व्हाट इज थर्मोफ्लास्क. थर्मोफ्लास्क क्या है. ठीक है. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन से तमाम. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपने ध्यान से इनको निशान लगा लेना है. इंशाल्लाह इन्हीं से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे. पहला लॉन्ग है एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. उसके बाद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच. ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशंस. ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव करनी है. उसके बाद डिफाइन मोमेंटम, इट्स मैथमेटिकल फार्मूला, इट्स एसआई यूनिट. स्टेट एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड डिफाइन न्यूटन. उसके बाद है स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ड्राइव इट्स फॉर मैथमेटिकल फार्मूला. ठीक है. उसके बाद राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. डिफाइन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. उसके बाद ये प्रूव करना है एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर सेंट्रीपिटल की तारीफ के साथ. ठीक है. नेक्स्ट आपने करना है स्टेट एंड एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स एंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स. उसके बाद ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड अपॉन. स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. Define center of gravity. What is its importance. Define center of gravity of an irregular shaped thin lamina with the help of plumb line. ठीक है. What is a couple. Drive its mathematical relation. उसके बाद है define equilibrium, explain its different state. Define equilibrium, explain its different condition. वो डिफाइन वर्क, इसका मैथमेटिकल फार्मूला ऐसे यूनिट वगैरह का. काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला. पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला. नेम द इम्पोर्टेंट ऑफ सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम. उसके बाद है बायोमास. और उसके बाद ये नीचे भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इनको आप मार्क कर लें. ठीक है. तो इंशाल्लाह आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इनसे कवर हो जाएंगे.
जी स्टूडेंट्स, नीचे आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। न्यूमेरिकल को अपनी बुक पर निशान लगा दें, ठीक है। इंशाल्लाह इन्हीं न्यूमेरिकल से आपके पूरे 3 न्यूमेरिकल जो आने हैं वो इन्हीं न्यूमेरिकल से आएंगे। अगर ये आप तमाम न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पूरे 60 मार्क्स फिज़िक्स के पेपर से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स का पेपर कॉन्सेप्ट बेस पे आता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है, ताकि आप को पेपर के दौरान कोई मुश्किल ना हो, ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।